चल जाएगा। यही राहुल गांधी था ना, बोलता था कि मंदिर तो लड़के जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, तो कल का आप घंटा बजाने गए थे मंदिर, देव सूर्य मंदिर, क्या करने गए थे आप? ये बताइए फिर, जब लड़के जाते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने, तो आप क्या करने गए थे? याद रहे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। और जात पात के नाम पे लड़ने वाले लोग कान खोल कर सुन लो, पहलगाम में गोली मारते समय तुम्हारी जात हलाला लिखा हुआ है। हलाला क्या होता है समझ में नहीं आता है क्या? वो बढ़िया शब्द है हलाला, सुनने में कितना भद्दा लगता है बताइए कि हलाला का मतलब हमारी बीवी किसी और के साथ सोएंगे ना, तो एगो हाथ में चाकू लेंगे और पेल के कहेंगे कि ऐसे भाईचारा लोग निभाते हैं, समझ गया ना? तो इन लोग पे विश्वास कभी नहीं किया सकता है, क्या कि इन लोग के खून में ही देशद्रोही और धर्म विरोधी वाला भाषा सिखाया जाता है। भाई ऐसे में आपके ऊपर में FIR हो जाएगा। जिस धर्म में गाय को रोटी के साथ खिलाया जाता हो और जिस धर्म में गाय को रोटी खिलाया जाता हो, वो कभी भाई भाई नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में एक घटना हुआ है दिल्ली में। एक मुस्लिम लड़का ने अपनी मां का अपने पिताजी से तलाक करवाए और हज के नाम पे 3:30 रात में ही अपने मां के साथ दुष्कर्म किए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या है। जो नेता बोलते हैं हम भाईचारा निभाएंगे, क्या वो भाईचारा पहले अपने में वो निभाते हैं? आइए बिहार के युवा से जानते हैं, क्योंकि अभी बिहार में राजनीति चल रहा है और नेता लोग बोलते हैं कि हम भाईचारा निभाएंगे मुस्लिम के साथ में। क्या भैया? देखिए, नेता को अगर भाईचारा निभाना है तो नेता बेशक अपना भाईचारा निभा सकते हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मेरे धर्म से पहले कोई नेता नहीं है। सबसे पहले हम अगर मानते हैं तो प्रभु श्री राम को, उसके बाद ही कोई पार्टी आई है, चाहे वो मोदी जी हो कि राहुल गांधी जी हो कि तेजस्वी यादव जी हो, वो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा धर्म है। अगर नेता को अगर भाईचारा निभाना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाना है, तो आप बेशक निभाइए, आपको कोई रोका नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे धर्म में आके इंटरफेयर करके आप बोलिएगा कि नहीं आप लोग को भी भाईचारा निभाना होगा, तो ये कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस धर्म में गाय को रोटी के साथ खिलाया जाता हो और जिस धर्म में गाय को रोटी खिलाया जाता हो, वो कभी भाई भाई नहीं हो सकता है, समझ गया ना? बिहार के विपक्षी पार्टी ये बोलते हैं कि हम उनसे भाईचारा मिलाएंगे और भाईचारा के तहत रहेंगे। देखिए, विपक्षी पार्टी जो भी है ना, वो भाईचारा निभाने की बात नहीं करती है। जहां अगर आपका 20% जनसंख्या है ना, जहां अगर हिंदू मान लीजिए 90% है और 10% मुस्लिम है ना, तो रियली बता रहे हैं कि ऐसे गला मिल के कहेंगे हाँ भाईचारा, ऐसे गला मिल के, ठीक ना? और जहां अगर 40% मुसलमान हो गए और 60% हिंदू रहेंगे ना, तो एगो हाथ में चाकू लेंगे और पेल के कहेंगे कि ऐसे भाईचारा लोग निभाते हैं, समझ गया ना? तो इन लोग पे विश्वास कभी नहीं किया सकता है, क्या कि इन लोग के खून में ही देशद्रोही और धर्म विरोधी वाला भाषा सिखाया जाता है। भाई ऐसे में आपके ऊपर में FIR हो जाएगा। कर लीजिए ना भैया FIR, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, सच सबको सुनने की आदत नहीं है। अगर हम सच बोल रहे हैं तो लोग सुन नहीं रहे, कर दो FIR, हमको तो कोई डर नहीं है। क्या लगता है दिल्ली में जिस तरीका से उस लड़के ने अपने मां के साथ ही दुष्कर्म किया, क्या लगता है उस तरीके से? देखिए, सबसे पहले बात तो हम कहना चाहेंगे कि मेरा जो जन्म है सनातन धर्म में हुआ है। हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि जो माँ अपना छाती का दूध पिलाए उसको तो माँ मानते ही हैं, लेकिन अगर मेरे दोस्त की भी माँ हो जाती है ना, तो उसको भी हम लोग माँ कह के ही पुकारते हैं, समझ गए? किसी और को नहीं। लेकिन ये केवल और केवल मिलेगा तो सनातन धर्म में और सनातन संस्कृति में मिलेगी, किसी और मजहब में नहीं मिलने वाला। अगर नहीं विश्वास है उठा के देख लीजिए मजहब, आपको पता चल जाएगा। हलाला लिखा हुआ है, हलाला क्या होता है समझ में नहीं आता है क्या? वो बढ़िया शब्द है हलाला, सुनने में कितना भद्दा लगता है बताइए कि हलाला का मतलब हमारी बीवी किसी और के साथ सोए, बाहर जिसको हम 7 फेरा लिए, 7 फेरा जिसको, खैर हम लोग फेरा लेते हैं, 7 अंगरी के साथ कसम हम लोग खाते हैं, तब हम लोग को पता है वो लोग क्या कसम खाता है। बस 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है, बस वही। तो कबूल का मतलब होता है बस आधा कबूल, जब मन चाहे तब छोड़ दे, वही होता है कबूल, और कोई बात नहीं होता है, समझ? तो हमारा धर्म जो भी है, हम लोग का धर्म नहीं सिखाता है वो सब करने के लिए, लेकिन उसका मजहब है भैया। उन लोग के धर्म में तो अपन बहन के साथ शादी कर लेते हैं, अपन चाची के साथ शादी कर लेंगे, अपन बुआ के साथ शादी कर लेंगे, करबे करता है वो सब। तो लोग धर्म है जी, गजब आदमी है आप लोग। अच्छा, वो जैसे मुस्लिमों का जो गुरु होता है मौलाना जी, वो बोलते हैं कि हलाला हम लोग के लिए अच्छी बात है। तो कीजिए ना, हलाला तो मौलवी के लिए अच्छा लगबे करेगा। रात दिन मिल रहा है लेने के लिए तो अच्छा नहीं लगेगा? रात दिन दबा दब पेलते जा रहा है तो ठीक तो लगेगा? तो बोल तो रहे हैं कर देगा मुस्लिम लोग। रात दिन अगर दबा दब पेलने के लिए अगर मिल जाए मौलाना को, तो उसको अच्छा लगबे ना करेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। मजहब में वो सब सिखाया जाता है भैया, धर्म में नहीं सिखाया जाता। इसी वजह से कहा जाता है कि धर्म एक ही रहता है, वो भी सनातन, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है, बाकी सब मजहब है। फिर तो आपके ऊपर मुस्लिम लोग गुस्सा करेंगे भैया। कर दीजिए गुस्सा,
वो बोलेंगे कि हमको अच्छा लगता है, तो फिर वो क्यों हिंदू क्यों तो हमारे मतलब मुस्लिम गुस्सा करके क्या मेरा कोई बात तला कर देगा? वो बोलेगा हमको अच्छा लगता है, हम हलाला करते हैं, हमारे धर्म का था। करो भाई, तो करो भाई। तुमको अगर अब बहन को लेने में पेलने में मजा आ रहा है तो पेलो। तुमको अगर मम्मी को पेलने में तुम्हारे मजा आ रहा है तो पेलो, तुमको मना थोड़ी है। लेकिन हमारी संस्कृति में होने का है तो फिर मत कहना कि हमारा संस्कृति जो है, हमारा मजहब जो है बहुत, इस्लाम जो है बहुत अच्छा सिखाता है। ये मत कहना कभी। क्या इस्लाम तुमको यही सब सिखाता है? दिन रात हलाला करते रहो, पेलते रहो, यही सब इस्लाम सिखाता है? ये हमें आप बताइए, बताइए। तो क्यों नहीं बोलेंगे भैया, क्यों नहीं बोलेंगे? मुस्लिम लोग बुरा मान जाएंगे। मानने दीजिए बुरा, मानने दीजिए बुरा। हम कहाँ कह रहे हैं कि मत माने बुरा। आपको अगर बुरा लग रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर सच कह रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। हमको भी खराब लगता है हलाला। आप इतना कड़वा शब्द बोल रहे हैं, हालांकि सच बोल रहे हैं, लेकिन आपको डर नहीं लगता है? नहीं डर लगता, काहे डर लगेगा? अरे हम लोग भगवान प्रभु श्री राम और परशुराम के वंशज है। डर हमारा खून में नहीं है। अच्छा, डर और गद्दारी जो है ना हमारे खून में ही नहीं है, ये चीज़ जान लीजिए। क्योंकि हम लोग परशुराम के आदर्श पे चलने वाले और भगवान श्री राम के आदर्श पे चलने वाले आदमी है। भैया यहाँ पे तो बिहार में MY समीकरण की बात होता है, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू एक साथ एकता की बात होती है और आप फुट डाल रहे हैं। देखिए, मुस्लिम हिंदू गलत बात बोल रहे हैं। आपको भी जानकारी नहीं है। आपने क्या कहा? MY समीकरण। ठीक, पहले देखिए विपक्षी नेताओं को, विपक्षी नेताओं को देखिए कि मुस्लिमों का सारा जाति लेके चल रहा है, हिंदुओं को केवल यादव को बांट दिया। MY का मतलब क्या होता है? मुस्लिम और यादव। आपने तो हिंदू में से यादव को जाति में अलग बांट दिया, लेकिन मुसलमानों को कभी बांटने का काम किया? कभी बोला ये खान और यादव अथी भाईचारा? कभी बोला कि पठान और यादव भाईचारा? कभी बोले पासमंदा और यादव भाईचारा? कभी आप बोले? नहीं बोले। नहीं, आप बोलेंगे कि मुस्लिम और यादव भाईचारा। यानी आपको बांटने का काम केवल हिंदू में है और हिंदू को जातियों में बांटने का काम करते हैं। तो हम बताते रहे हैं कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। और जात पात के नाम पे लड़ने वाले लोग कान खोल कर सुन लो, पहलगाम में गोली मारते समय तुम्हारी जात नहीं पूछी। समझ गए? तो इस चीज़ को सब हिंदू को समझना पड़ेगा कि हम लोग को जाति नहीं धर्म देकर टारगेट किया जाए। लेकिन नेता कोई भी है ना, हम सब नेता को बता रहे हैं। एक नेता हम तेजस्वी और राहुल को ही लेकर नहीं चलेंगे, सारे नेता को बता दे रहे हैं कि जो भी नेता अगर जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस नेता को बाइकआउट करने का काम आप कीजिए। समझ गए ना? जो नेता धर्म की बात करेगा उसको आगे लेके चलने का काम कीजिए। आपको जाति में से आज बांट दिया है, आप MY समीकरण को लेकर चलते हैं, लेकिन आप जो है एक मुस्लिम को मारा जाता है पुलिस के द्वारा तो तेजस्वी यादव पहुँच जाते हैं, लेकिन मोतिहारी में अजय यादव को मुसलमान द्वारा मार दिया जाता है तो तेजस्वी यादव चुप रहते हैं। मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई तो तेजस्वी यादव बहुत बोलने लगे कि हाँ अपराधी कब पकड़ा जाएगा, अपराधी कब पकड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ अपराधी पकड़ा गया, पता चला कि मुस्लिम मारा है, अथी मुकेश सहनी को पिता की हत्या की है, तो तेजस्वी यादव का मुँह चुप हो जाता है। हमको ये समझ में नहीं आता है। आप अभी देखेंगे यूपी में देखे होंगे इटावा वाला मामले में, राणा सांगा के मामले में भी देखे होंगे, बहुत विपक्षी पार्टी उड़ के और दलित और राजपूत करवा दी राणा सांगा के मैटर पे हैं। इटावा वाले मामला पे ब्राह्मण यादव करवा दिया है। तो भैया भरी मस्जिद में मौलाना बोल दिया अखिलेश यादव के पत्नी को नंगी बोल दिया, तो आपको अखिलेश यादव ये भी तो कहना चाहिए कि नहीं यादव मुस्लिम अथी करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएं इस बात को? यानी आप केवल हिंदुओं को हिंदू में लड़वाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जहां अगर बात आ जाता है गोल टोपी लंबा डाली कटमुल्ला का, तो आप लोग का मुँह चुप हो जाता है। ये चीज़ हमको समझ में नहीं आता है। अरे आप अगर साथ दे रहे हैं तो सबका साथ दीजिए ना। तो आप एक पक्ष का साथ दे रहे हैं और दूसरे पक्ष को आप जाति में बांटने का काम कर रहे हैं, ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है जिस तरीके से विपक्षी पार्टी बोलते हैं कि एक हो जाने के लिए, तो क्या लगता है आपके अनुसार से एक नहीं हो पाएंगे? विपक्षी पार्टी कहाँ बोलती है एक रहने के लिए? विपक्षी पार्टी तो खुद जातियों में सबको बांटने का काम कर रही है। अरे नारा दिए थे योगी जी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये चीज़ याद है कि विपक्षी पार्टी का औकात ही नहीं है कि नारा देने के लिए। विपक्षी पार्टी को खाली एक बार बोल दीजिए कि हाँ, एक बार खाली बोल दो कि हिंदुओं को कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जाति में नहीं बंटने के लिए। तनी बोल दीजिए विपक्षी पार्टियों को, हम देख ले रहे हैं कि किसके गुदा पास है, कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन हाँ, ये बोलने के लिए रहेगा कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ये सीट बजा देंगे। ये बोलने के लिए अगर विपक्षी वाला को बोलिएगा ना तो तुरंत खड़ा होकर बोलने लगेगा। जय श्री राम बोलने के लिए बोलिएगा विपक्षी वाला का तो मुंह से नहीं निकलेगा, लेकिन अल्लाह अकबर बोलिए तो तुरंत भर में बोलने लगेगा। मंदिर जाने के लिए बोलिए तो नहीं जाएगा, लेकिन मस्जिद जाने के लिए बोलिए तो चल जाएगा। यही राहुल गांधी था ना, बोलता था कि मंदिर तो लड़के जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। तो कल का आप घंटा बजाने गए थे मंदिर, देव सूर्य मंदिर, क्या करने गए थे आप? ये बताइए। फिर जब लड़के जाते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने तो आप क्या करने गए थे, ये बताइए। ये बात पर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे? तो इस चीज़ को समझिए पहले बात को।
विपक्षी चाहती ही नहीं है कभी कि हिंदुओं का ऊपर उठना, समझ गया ना। नहीं तो अगर हिंदुओं को चाहती ना तो कश्मीरी हिंदू को मार के भगाने का काम नहीं करती, जबरन पकड़ के हिंदुओं को नसबंदी नहीं करवाया जाता, देश के धर्म के नाम पे देश का 2 बंटवारा नहीं किया जाता। और आपने बंटवारा भी किया तो एक मुस्लिम राष्ट्र है, खिचड़ी बना दिया। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा सबको। चलिए, हमारे साथ में देश के हिंदू युवा थे और इन्होंने जो अपनी रखे हैं बातों को, इन पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।